यही मैं समझा रहा हूं। नहीं, अगर वो निष्काम कर्म योग नहीं कर रहा तो सांख्य योग में प्रवेश कर ही नहीं सकता। पढ़ता रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चौथे अध्याय के भगवत गीता में भगवान ने साफ कहा है कि निष्काम कर्म योग जो है वो प्लेटफॉर्म है कहा जाने के लिए ज्ञान योग। सांख्य को दूसरा नाम क्या है? ज्ञान योग। हाँ, कठिन इसलिए है कि निष्काम कर्म योग करना कठिन है। निष्काम, अभी मैं समझाता हूं आपको, एक मिनट। ये कर्म योग को पहले समझ लो, क्योंकि लोग कर्म योग को ही मिक्स कर जाते हैं भक्ति के साथ। नहीं, वो तो सी दैट इज ऐसे जूनियर लेवल। 26 तक कपिल जी ने जो, देखिए भगवत गीता के अंदर भगवान के पास समय नहीं था। उनका 45-50 मिनट के अंदर उनको 700 श्लोक के अंदर सारी गीता बोल दी। अब आप सोचो कि सारा डिटेल दे दिया। हाँ, सांख्य किया है, जो 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंदर उन्होंने सांख्य बताया है। सांख्य का मतलब कि क्या फर्क है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। एक्चुअली सांख्य का बेसिक मतलब तो यही है, क्योंकि शरीर के अंदर फिर शरीर में डिटेल आ जाते हैं। शरीर में क्या डिटेल आते हैं? सिर्फ 5 एलिमेंट नहीं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, फिर 5 इंद्रिय विषय, ये सब आ जाती है उसमें। फिर 5 तत्व, फिर आत्मा, फिर मन, बुद्धि और अहंकार। ये सारी चीजें जब मिलती है तब ये सांख्य का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। कर्म 2 पार्ट में है, 2 पार्ट है कर्म, ठीक है। एक को कहते हैं हम क्या? कार्य, ठीक है। और दूसरे को क्या कहते हैं? 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है जी। अब सकाम कर्म में क्या होता है? सकाम कर्म में व्यक्ति सकाम कर्म में इन दोनों चीजों से आ सकते हैं, कार्य से भी और बैठ जाओ आकर फल से भी, ठीक है। अब आता है निष्काम। निष्काम का क्या है? निष्काम इससे आ सकता है, इसको रिजेक्ट कर दिया। किससे आ सकता है? कार्य से। फल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कार्य करे जा रहा हूं, बस। ये निष्काम कर्म। ये नव योग कैसा है? ये कर्म है, ये कर्म योग, ठीक है। कर्म योग में 2 लेवल। क्या लेवल? सकाम और निष्काम, ठीक है ना जी। सकाम और निष्काम। अब ये तो हो गया किसका लेवल? कर्म का। जब आप निष्काम पे आते हो तो फिर आते हो ज्ञान के। उसके बाद आया ज्ञान योग, ठीक है जी। ज्ञान के अंदर आता है सांख्य। अब वो सांख्य में क्या करता है? शुरू करता है, मैं क्या करूं, मैं कमरा हूं? नहीं हूं। मैं ये जमीन हूं? नहीं हूं। मैं हाथ हूं? नहीं हूं। मैं सर हूं? नहीं हूं। मैं पैर हूं? नहीं हूं। मैं माइक हूं? नहीं हूं। मैं हूं? नहीं हूं। बस यही गलती हो गई। वो आ जाता नहीं में, नेति कहते हैं इसको। जो कहते हैं क्या? नेति में फंस जाता है। परंतु मत फंसो। मैं शरीर नहीं हूं, परंतु मैं तो बोल रहा हूं ना। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं शरीर नहीं हूं, और जब मैं बोलता हूं मैं नहीं हूं तो भी मैं हूं। मैं नहीं हूं में भी कौन लगा हुआ है? तो यार मैं हूं तो मैं का मतलब उसका मैं हूं। जब मैं हूं तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। अब वो लेवल आगे चलेगा। बोलता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है। किसमें व्याप्त है? कण कण में व्याप्त है। ओहो, तो मुझे उनसे क्या करना चाहिए? जुड़ना चाहिए। कैसे जुड़ूंगा? ध्यान से। किससे जुड़ूंगा? ध्यान से। अब समझ आ रहा हूं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए। इससे नेक्स्ट लेवल आया ध्यान। परंतु अब जो इसमें फंस जाता है वो क्या कोशिश करता है? उसको कहते हैं ब्रह्मलीन। जो इसमें रह गया वो क्या है? ब्रह्मलीन के चक्कर में पड़ता है वो, कि जब मैं भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं है, साथ को ब्रह्म है, एक ही है, लीन हो जाओ, खत्म, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं रहे। ये ब्रह्मलीन में फंसता है। परंतु जब इसको सोचता है नहीं मैं तो हूं, जब मैं हूं तो मैं कुछ सिद्धियां क्यों नहीं हासिल करूं? क्या नहीं हासिल करूं?
जिससे कि मैं लोगों का भला करूं, मेरा भी नाम वाम हो और मैं लोगों का भी भला करूं, तो वो ध्यान करने लग जाता है और ध्यान योगी बनता है सिद्धि योगी। ये इसके पास पावर आते हैं, इसके पास नहीं आते। किसके पास पावर आते हैं? सिद्धियां कोशिश करता है, सिद्धियां। तो सिद्धियां के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान लगाना पड़ता है। सिद्धियों के लिए क्या करना पड़ता है? ज्ञान से काम नहीं चलेगा सिद्धि प्राप्त करने के लिए। परंतु हम अभी भी आगे चले, ध्यान लगाया, सिद्धियों से फायदा क्या है? ये भी निकल जाएंगी, एक दिन खत्म हो जाएंगी, तो फिर पागल हूं मैं क्या? फिर आता है असली भक्ति, फिर भक्ति योग आता है। सिद्धियों तक से काम हो रहा, ये सब, ये यहां तक से काम है। इसका अब भक्ति में ये सारे इंक्लूडेड है। अब सकाम कर्म भक्ति में भी आता है। जब आप पूर्ण भगवान के लिए कर रहे हो, परंतु बोले यार मैं भी रोज मजा करूं, तो भगवान का जुड़े हुए पूरा, तो क्या बन गए? भक्त हो। परंतु कैसे भक्त हो? ज्ञान लिया, परंतु यार मुझे ज्ञान लेने का शौक है, टेढ़ा मेढ़ा करके ये हूं, परंतु करूंगा कृष्ण की भक्ति में, तो मेरे को ये उल्टा सीधा जानना की बड़ी इच्छा होती है। तो क्या फंसा हुआ है? ज्ञान है। ध्यान तो वैसे ही भक्त क्योंकि प्रेम में होता है, तो ध्यान तो हर टाइम ही रहता ही है, लगातार। और उसको सारी सिद्धियां होती है। वैष्णव के पास, ध्यान रखना, वैष्णव के पास सारी सिद्धियां होती हैं जो कि ध्यान योगी के पास भी नहीं होती, परंतु कभी इस्तेमाल नहीं करता। ये शास्त्र कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है, ही हैज ऑल दी पावर्स, उसके पास सारी शक्तियां होती हैं। तो ये है। अब आपने क्या बोला था मुझे? एक चीज, बिल्ली का बच्चा, सॉरी बंदर का बच्चा और जो उसका बिल्ली का बच्चा, इसको तो छोड़ दो, ये कर्म योग तो बेकार हो गया। ये तो भौतिक है ना, बिल्कुल टोटल भौतिक है। एक्चुअली आत्मा का शुरुआत कहां से करी आपने? सांख्य से, निष्काम से नहीं। हाँ, सांख्य से करी है। इन दोनों को, ये किस पे डिपेंडेंट है? अपने पे। मैं ज्ञान लूंगा, मैं ध्यान करूंगा, तो ये किस तरीके से हुए? बंदर का बच्चा। बंदर है, बंदरी देखिए, बंदरी नहीं पकड़ती अपने बच्चे को। कौन पकड़ता है बच्चे को? बच्चा पकड़ता है। और जब भी टपकते देखते हो उसको, कूद रही है, पट गिर गया, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है। परंतु बिल्ली क्या करती है? अपने बच्चे को अपने उठाती है। तो बिल्ली में, बच्चे में शक्ति हो या ना हो, क्या बिल्ली में तो आई। तो भक्त कौन है? बिल्ली का बच्चा। ये भगवान के आसीन है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। भगवान उठा के पटक दे, यार रख दे, मार। तो ये बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। क्या? नहीं, देवता तो सकाम है, बदमाश। हाँ, सकाम वो है, तो सकाम। और एक प्लस पॉइंट है कि विष्णु जी के पास जाते हैं भी प्रॉब्लम होती है। वहीं शुक्राचार्य बोलते हैं कर दे अटैक, अब इनकी शक्ति कम हो गई, विष्णु से अलग हो गए। वही पट्ट मारते इंद्र साहब, भागते फिरते इधर। तो अपने को किसके लिए प्रयास करना चाहिए? अपने को भक्ति के लिए, बिल्ली का बच्चा बनने के लिए, भगवान पे आश्रित टोटल। हम तो कुछ भी नहीं है जी, आप जो बोलोगे करेंगे। पर अभी तो अपने को कर्मयोग के ऊपर नहीं, डायरेक्ट कोई कर्मयोग है, डायरेक्ट भक्ति डायरेक्ट कर सकते हो। प्रभुपाद जी सीधे डायरेक्ट भगवान। हाँ, नहीं, भक्ति कर सकते हो डायरेक्ट ना। भक्ति करने में आसानी है। क्यों? क्योंकि आज सांख्य योग मैंने बताया आपको, कर्म योग, ठीक है। कर्म के तो दो पार्ट बता दिए थे आपको मैंने, एक कार्य और एक फल, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों भौतिक हैं। कार्य में दो चीजें आ जाती है, पुण्य और पाप। परंतु कोई भी पुण्य है ही नहीं जब तक वो भौतिक जगत में लेके आ रहा है। क्योंकि पुण्य करोगे भौतिक जगत में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पाप करोगे और नीचे गिर जाओगे। तो पैसा सही हुआ खराब हुआ? कई बार नहीं कहते, घर के अंदर भी कहते हैं लोग कि यार ये ज्यादा पैसा आना ही, हमारा घर पहले ज्यादा अच्छा चलता था, प्रेम था, सब कुछ था, ये पैसा जब से आया इसने क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया। आपने कई लोगों को सुना होगा बोलते हुए ये चीज, जनरल बोल देते हैं, ज्यादातर बोलते हैं ये चीज। तो ये दोनों चीजें, ये इनका कोई नहीं है हमारी। परंतु चक्कर क्या है कि हम यह भौतिक जगत में फंसे क्यों हैं? आसक्ति है हमारे को। क्या करते हैं हम? आसक्ति करते हैं ना, आसक्ति है, ये मेन कारण है। आसक्ति हमारा स्वभाव है। सांख्य योग में क्या करना पड़ेगा? तपस्या होती है। सांख्य योग में क्या होता है? आप तपस्या करते हो, त्याग करते हो। सांख्य और ध्यान योग घर बैठ के नहीं किया जा सकता।
गुरु की शरण में जाइए। पहले सांख्य योग के लिए किसके पास जाइए? और आपको वेरी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बुद्धिमता, मतलब एकदम जबरदस्त आपकी इंटेलिजेंस जो होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम एकदम ए क्लास। मतलब एक बार शास्त्र सुने तो भूले नहीं। तो ग्रस्त में सांख्य ये कुछ नहीं कर सकते। आप गुरु के पास कहां जाके पढ़ रहे हो? पर भक्ति योग में भक्ति, अब बता रहा हूं ना, भक्ति योग में आ रहा हूं उसी तक। तो बेसिकली ये सब की सब चीजें क्या है? और आसक्ति छोड़ो। सांख्य में क्या करना पड़ेगा? मैं हूं ही नहीं ये सब चीजें, तो आसक्ति कैसे करूं? परंतु मेरा नेचर क्या है? क्योंकि आत्मा का नेचर तो प्रेम करना है भगवान कृष्ण से। हमारा आसक्ति तो हमारा स्वभाव है, तो कैसे छोड़ें? तो उसका मतलब भक्ति श्रेष्ठ हुई। क्योंकि किससे आसक्ति करो? भगवान श्री कृष्ण से। ज्ञान की पूर्णता, सांख्य की पूर्णता कहां आएगी? सांख्य की पूर्णता क्या है? ध्यान की पूर्णता क्या है? कि हर टाइम ध्यान 24 घंटे घर में रहकर कैसे करोगे? भक्ति हो सकती है। सांख्य कैसे करोगे? घर में बैठकर। घर में भी हूं, नहीं घर मेरा नहीं है, फिर अंदर क्यों रह रहा है? जा है? नहीं हो सकता। ध्यान कैसे करोगे? ध्यान करने बैठे, अरे क्या बनाया, चावल वाल है कुछ क्या? नहीं ध्यान कर रहा हूं। कैसे ध्यान हो सकते हैं? कैसे? हाँ, अरे वो 2 घंटे बाद दामाद को आना है, कुछ मिठाई विठाई मंगवा ली क्या? पैसे कहां है? वो मेरे जेब में पड़े उधर, मैं ध्यान कर रहा हूं, समाधि में बैठा हूं। कैसे करोगे? और ध्यान में समा गया प्रभु जी, ध्यान के अंदर ये केवल जो विष्णु का ध्यान करें वही ध्यान का है ही नहीं, कुछ नहीं। इस ध्यान का मतलब ही नहीं है। भक्त ध्यान नहीं कर रहा, भक्त प्रेम कर रहा है। ध्यान योगी तो सब आ गए उसमें। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, गणपति, जो भी जिसका भी करो उसी स्तर तक पहुंचोगे। परंतु राक्षस हमसे ज्यादा स्मार्ट थे। गणपति जी का कभी आज तक किसी ने नहीं किया, दुर्गा जी का ध्यान किसी ने नहीं किया। ये तो कलयुग में करते हैं बेवकूफ लोग। ब्रह्मा और शिव जी का छोड़कर कभी किसी असुर ने, बड़े असुर ने ध्यान नहीं किया किसी और देवी देवता का। बिकॉज बारी देवी देवता हो तो अपने पैर के नीचे रखते हैं, चला नीचे रह। हाँ, और शिव जी कंट्रोलर है दुर्गा जी के। किसके कंट्रोलर है? हाँ, तो फिर दुर्गा जी के चक्कर में क्यों पढ़ूं? अगर मैं घर का मालिक हूं तो आप मेरी पत्नी के पास क्यों जाओगे? वो पास करेगी, बोलूंगा हट नहीं दूंगा, तो क्या कर लोगे? दे दो हट बढ़िया। तो ये शिव जी का अधिकार है। तो इसलिए वो जानते हैं असुर भी हमसे स्मार्ट हैं। तो इसलिए क्या करो? आसक्ति करना हमारा नित्य स्वभाव है। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते हैं हमें समझाने के लिए लिफ्ट है। एक्चुअली लिफ्ट क्या? वही पूर्णता है। बाकियों करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा लिफ्ट में बैठो, सीढ़ी क्यों पकड़ते हो? 1 2 3, पता लगा फंस गए बीच में, तो टेररिस्ट मिल गया बीच में, तो है सीधा पहुंच गए खटाक। हाँ, लिफ्ट मौजूद है तो फिर चले तो क्या फायदा उसका? तो इसीलिए सीधा ये पहुंचे यहाँ। इसका ज्ञान पूरी गीता पढ़ने के बाद में होगा ये लिफ्ट का पूरा ज्ञान। एक्चुअली प्रभुपाद ने, देखा जाए, भगवत गीता को कभी इस विभाजन किया ही नहीं। उन्होंने शुरुआत ही भक्ति से करी है। उन्होंने बाकी चीजों को साइड में कर दिया। पागल है, कौन समझाएगा सांख्य? हाँ, ध्यान योग को खुद अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया। भगवान ने खुद। अरे भगवान ने एक्चुअली, बताऊं क्या किया? भगवान ने एक ट्रिक खेली है। अगर लड़का, आप कई बार होता है लड़का क्या करते हो, आप जो काम कहो उसको करने के लिए उसके अगेंस्ट बोलता है, तो आप देखते हो इसे कैसे काम करना है, तो आप अगेंस्ट बात बोलते हो तो वो आपके वो जो बात आप चाहते हो वो निकाल देता है। समझे आप? तो आज भगवान ने भी क्या करा कि अर्जुन के साथ क्यों ऐसी बात कही? क्योंकि हम जो बदमाश है ना, हम कहेंगे भगवान कह रहे हैं। यार अर्जुन ने थोड़ी कहा कि ध्यान योग बेकार है, भगवान कह रहे थे, अर्जुन ने कहा। परंतु अर्जुन, हम लोग किसके साथ अपने आप को संबंधित करते हैं? अर्जुन के साथ, कृष्ण के साथ? अर्जुन के साथ। तो किसने रिजेक्ट कर दिया? तो हमारे लीडर ने रिजेक्ट कर दिया। अर्जुन हमारे क्या है? लीडर है। अर्जुन ने मना कर दिया। बोले अरे बात तो हमारी बात ही नहीं है कोई। हम अखाड़े में जाते हैं, जो पहलवान है बात 7.5 फुट का, उसी ने रिजेक्ट कर दिया, अभी इससे लड़ सकता। अच्छा, दूरी रहो भाई से। तो फिर इसे जब हमारे पहलवान ने मना कर दिया तो हम क्या लड़ेंगे? हमारी औकात ही क्या है? जब अर्जुन जैसे ने मना कर दिया, बस की बात नहीं है, तो हमारी क्या औकात होगी? तो भगवान कह रहे चिंता मत करो, तो ध्यान तो तुझे करना पड़ेगा। मन मना भव
परंतु मेरा भक्त बन जाएगा तो हर टाइम मेरा ध्यान करता रहेगा।